23 तारीख को मारपीट हुई है, पूरा गांव खड़ा देख रहा था। और मतलब इसके बाल घसीट के अंदर भाग गया। इसके कोई 2-4 रिश्तेदार आए थे, उनके साथ मारछेड़ करी है। अच्छा अच्छा। उसके बाद में हम छुटवाने के लिए आए थे, तो मतलब मैं भी था छुटवाने के लिए, रोका तो थाने में मेरा भी नाम लिखवा रखा है। अच्छा, जो सुनवाई नहीं हुई है। मैंने कोर्ट में भी लगा रखा है और थाने में भी लगा रखा है। अभी 23 तारीख को मेरे साथ मार पिटाई की है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घर में घुस के मेरे साथ मार पिटाई करके जाते हैं सारे के सारे। 6 लोग हैं, वो 6 के 6 घर में मार पिटाई करके जाते हैं। तेरा एक लड़का है, पहले तेरी शादी हुई है, जो भी गलती है उसको मतलब थूक दे। वो लड़की को भी कहा है, अनूप को भी कहा है, इनके माँ बापों को भी कहा है, लेकिन इसको पढ़ा दूंगा। अच्छा। इसकी फीस दे दूंगा। अच्छा अच्छा। और 5,000 रुपये इसको दे दूंगा, गेहूँ दे दूंगा, 2 कुंटल गेहूँ दे दूंगा। वोट की पंचायत में आ गया दोबारा, 5-7 दिन बाद में इसके साथ फिर झगड़ा कर लिया उसने। अच्छा अच्छा। इसको देखे तो बिल्कुल गलत है, अत्याचार है ये तो। अत्याचार है भाई, एक हिंदू धर्म के शादी तो एक बार ही होती है, कोई दोबारा थोड़ी होती है, और वही होती है। जबरदस्ती किसी की शादी आज तक हुई है? नहीं हुई ना। इतने सारे मेरे पास प्रूफ भी हैं सारे। जबरदस्ती शादी क्यों होगी? जबरदस्ती शादी हुई तो अब से पहले मुद्दा क्यों नहीं उठाया उसने? अब उसको दूसरी लड़की मिल गई, वो तो सीधा सीधा आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। गजब हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों, फिलहाल आज हम पहुंचे हैं अंसावास खुर्द गांव में, जो दादरी डिस्ट्रिक्ट पड़ा है। इसकी आड़े एक बहुत ही ठाडा मामला सामने आया है। एक बार मैं यूँ घर दिखा दूँ। जो ये घर है ये इसके हस्बैंड का है, यानी कि जो सपना है, इसकी 2017 में शादी हुई थी और वो किसी लड़की को यहाँ पर एक साइड में रख रहा है लिविंग रिलेशनशिप में। मैंने भी वाणी का आपको मामला दिखाया था, आशी का आपको मामला दिखाया था, वो भी यही था। आजकल अपने हरियाणा में रोज़ यही काम होने लग रहा है और दिन प्रतिदिन जो हरियाणा में घर उजड़ लग रहे हैं। फिलहाल हमारे के लिए सपना जी भी मौजूद है और सरपंच साहब भी मौजूद हैं। हम इन तक पूछेंगे कि कुछ मामला। एक बार ऊपर आओ जी, यहाँ आओ, हाँ इस साइड आओ, थोड़ी सी आ जाओ इस साइड। हाँ जी, ये क्या कुछ मामला जी? पूरी घटनाक्रम बताओ, कब आपकी शादी हुई, क्या कुछ हुआ जी? 2017 में हुई थी शादी, 10 दिसंबर। हाँ जी, थोड़ी साइड आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, 2017 में हुई थी 10 दिसंबर को। अच्छा अच्छा। अच्छे से शादी की थी, घर वालों ने अच्छे से रह रहे थे। फिर अचानक से एक लड़की आ गई। अच्छा। अब उस लड़की को रखना चाहता है वो अपने साथ। हाँ। जो ये साइड वाला मकान है, इसमें वो लड़की को रख रहे हैं? हाँ, उस लड़की को, उसमें मेरा देवर रहता है, उसमें मेरी दौरानी। अच्छा। उस लड़की को उसमें रख रहा है और बोल रहा है कि तू उसको रख। मेरे साथ शादी कब हुई थी? 10 दिसंबर 2017। और बच्चे कितने आप पे? एक है। एक बच्चा है। और आपका तलाक हो गया अपने नहीं जी, हस्बैंड से? तलाक नहीं हुआ है। आप कहने का मतलब आपका तलाक भी नहीं हुआ है और उसने दूसरी शादी कर ली जी। तो भाई फिलहाल तो हम देख लग रहे हो पूरा मामला लिविंग रिलेशनशिप का है, जिस कानून का गलत उपयोग में लाया जा रहा है और हर रोज़ हमारे हरियाणा में घर उजड़ लग रहे हैं। तो अब क्या चाहो जी? आपने कुछ कानूनी कार्रवाई करी है? जी बिल्कुल करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। मैंने कोर्ट में भी लगा रखा है और थाने में भी लगा रखा है। अभी 23 तारीख को मेरे साथ मार पिटाई की है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घर में घुस के मेरे साथ मार पिटाई करके जाते हैं सारे के सारे। 6 लोग हैं, वो 6 के 6 घर में मार पिटाई करके। कौन मार पिटाई करता है? मेरा ससुर है, मेरा पति है और उसके साथ वो लड़की है और एक मेरा देवर है और वो दौरानी है। मतलब आपकी तरफ उनके घर में से कोई है? नहीं जी, कोई नहीं है। मतलब पूरा परिवार उसके पक्ष में है, जो आपका हस्बैंड है। हाँ। तो वो राजी है इस शादी से जो उसने शादी कर रखी है? हाँ जी बिल्कुल। वो तो ये कहते हैं कि दावे के साथ कि अगली ब्याह आ रही है, वो रहेगी। जब आपकी शादी उससे हुई या वो खुश नहीं थे? बिल्कुल खुश थे। खुश क्यों नहीं थे? अच्छा, खुश थे जी। लेकिन अब अचानक 1 साल से कैसे बदल गए? उसको दूसरी मिल गई ना, वैसे बदल गए। अच्छा अच्छा। शायद मैं कहीं ना कहीं मतलब उनको गलत, या मतलब फिर मैं उनको अच्छी नहीं लगती। अच्छा। अब उसने कुछ कारण तो बताया होगा, आप छोड़ हो भाई, क्या आप में कमी है, कुछ बताया? कारण तो वो अभी 2-3 दिन से बताने लगा है। पहले से तो मेरे से ये बोलता है कि उसको भी रख ले, अब जो हो गया वो हो गया, उसको भी रख ले। वो उसको रखना चाहता है। अच्छा, कहने का मतलब है जो आपकी हस्बैंड है वो ये कह रहा है मैं दोनों को रखने के लिए तैयार हूँ। तो आप तैयार हो? जी बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों तैयार? मैं क्यों रखूँ? आज वो उसको लेके आया, कल किसी और को लेके आएगा, परसों किसी और को। तो मेरा यही काम है। मैं क्यों रखूँ? नहीं रखना चाहती उसको मैं। तो भाई फिलहाल देख लग रहा था हम, इसका जो हस्बैंड, नाम क्या है जिसका?
अनूप नाम है, उसका कहना ये है भाई अगर मैं दोनों को रखना चाहता हूँ, अगर ये खुश है तो, लेकिन सपना जी ऐसे खुश नहीं है। ये क्या भाई, कोई भी नहीं ऐसे खुश होगी, कोई भी औरत किसी दूसरी औरत का अपने आदमी के साथ कैसे देख सकती है। ये तो फिलहाल हमारे के लिए सरपंच जी, हम इन तभी पूछेंगे इस गाँव का सरपंच। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। जो आपके गाँव में ये घटना हो रही है जी, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? इसकी कार्रवाई ये हो रही है जी, इसकी शादी हुई थी, खूब धूम धड़ाकत है, धूम धड़ाकत है। हाँ, लेकिन हमने सपना की एक बात सुनी और इसके आदमी की भी दूसरे चैनल पर हमने बात सुनी, वो तो कह रहा है इसका आदमी भाई जबरदस्ती शादी हुई है। नहीं जी, जबरदस्ती कैसे होगी? जो गांव से ब्रांच जाएगी, अगले यहाँ लगन लेके आएंगे, गांव में बैठ के पंचायत में लगन पूछता है, लेन देन होता है, मान सम्मान होता है, तो जबरदस्ती कैसे हो सकता है? बिल्कुल। और फिर वो जबरदस्ती वाली बात भी होती है। इसका तो बच्चा है एक, अच्छा, शायद 3 साढ़े 3 साल के करीब का ये लड़का है, तो लड़का है। उसके बाद में उसने यहाँ कोई मौत की लड़की है, उससे शादी करी है। अच्छा अच्छा। उसमें भी हम मतलब शामिल थे, समझाने बुझाने में समझाया भी है, थाने में बैठ के भाई अच्छा नहीं है ये, अच्छा अच्छा, तेरा एक लड़का है, पहले तेरी शादी हुई है, जो भी गलती है उसको मतलब थूक दे। वो लड़की को भी कहा है, अनूप को भी कहा है, इनके माँ बापों को भी कहा है। लेकिन इसके भाई, जो अनूप का छोटा भाई है संदीप, एक इसकी मतलब संदीप की घरवाली है कविता, एक मम्मी पापा रणबीर इसका पापा है, मम्मी का नाम जो भी है, ये सब एक गुट हो रहा है इनका। एक गुट हो रहा है। पहले तो अलग अलग थे ये। अच्छा अच्छा। अब इनका एक गुट हो रहा है। एक गुट हो गई ने एक बार गांव में पंचायत भी हुई थी। पंचायत ने मतलब समझा बुझा के कराया भाई मैं इस लड़के को पढ़ा दूंगा, अच्छा, इसकी फीस दे दूंगा, अच्छा अच्छा, और 5,000 रुपये इसको दे दूंगा, गेहूँ दे दूंगा, 2 कुंटल गेहूँ दे दूंगा। वोट की पंचायत में आ गया। दोबारा 5-7 दिन बाद में इसके साथ फिर झगड़ा कर लिया उसने। अच्छा अच्छा। झगड़ा करने के बाद में दोबारा पंचायत गिरी, पंचायत में नहीं गया। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद में इनके दिन प्रतिदिन झगड़े रहते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब ये गाल में मतलब इसको पीटते हैं, अत्याचार हो रहा है, कहने की बात है, इसके साथ अत्याचार हो रहा है। हाँ हाँ। तो पहले जो अपना हरियाणा एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था, अगर आज तो हम 10 साल पहले जावा, लेकिन ई भी ऐसा कानून आ रहा है अगर भाई जो हमारी लेडीज है जिसके हम पास से शादी करते, जिसके साथ शादी करते हैं, उनसे तलाक भी नहीं होता, और फिर भी कानून हमें ये इजाज़त दे रहा है आप दूसरी लड़की को अपने साथ में रख सकता है। आपको क्या लगता है ये कानून सही है? नहीं भाई साहब, ये कानून तो अगर इसको देखे तो बिल्कुल गलत है, अत्याचार है ये तो। अत्याचार है भाई। एक हिंदू धर्म के शादी तो एक बार ही होती है, कोई दोबारा थोड़ी होती है, दोबारा नहीं होती। और वही होती है। कई औरतें ऐसी हैं मतलब अपनी मतलब अगर विधवा हो जाती हैं, सारी उम्र उसी घर में बैठ के काट दी हैं मरने के बाद भी। तो लेडीज के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, दूसरे रखने का तो कोई इंसाफ है नहीं। और जो सपना जी के साथ 4-5 दिन पहले सपना जी बता रही थी, इसके साथ मारपीट भी हुई है। हाँ, 23 तारीख को मारपीट हुई है, पूरा गांव खड़ा देख रहा था। और मतलब इसके बाल घसीट के अंदर भाग गया। इसके कोई 2-4 रिश्तेदार आए थे, उनके साथ मार छेड़ करी है। अच्छा अच्छा। उसके बाद में हम छुटवाने के लिए आए थे, तो मतलब मैं भी था छुटवाने के लिए, रोका तो थाने में मेरा भी नाम लिखवा रखा है। अच्छा, जो इसके हस्बैंड उसने आपका भी नाम लिखा? हाँ, मेरा भी नाम मतलब थाने में लिखवा दिया कि वो मारने छेड़ दे। उसने खुद ने आपका शीशा फोड़ा है, वो संदीप नारायण की, एक उसकी वाइफ थी, उसने आन के अपना शीशा खुद ने तोड़ा है। आरोप लगाया है कि हमारा गलत शीशा तोड़ दिया, कैमरा तोड़ दिया, फलाना तोड़ दिया, झगड़ा तोड़ दिया। वो क्या कर रहे हैं जी, ये सोच रहे हैं दिन प्रतिदिन गांव वालों का नाम लिखवा के दबाव बनाना चाहते हैं। अच्छा, कि इसका साथ नहीं दें। अच्छा अच्छा। उनका ये दबाव बना रहे हैं वो। अगर भाई आज 3 का नाम आज लिखवा दिया, 3 का और 2 दिन बाद में लिखवा दें, अगले झगड़े में लिखवा दें, धीरे धीरे छोड़ देगा। वो भी ऐसे रहे जी। तो गांव जो शर्म वाला आदमी है वो मतलब ये सोच रहा है भाई तेरा रिश्तेदारी में जागा, भाई थाने में जाना पड़ा है, जमानत हुई है, तो डर भी रहा है जी। तो दबाव बना रहा है जी, गाँव पर प्रेशर बना रहा है। तो भाई फिलहाल आप देख लग रहे हो अंसावास खुर्द गांव का ये सरपंच है, मौके का सरपंच है, और सरपंच साहब ने भी ये बयान दिया भाई इसके साथ मारपीट हुई है और काफ़ी अत्याचार जो सपना जी है इसके साथ होने लग रहा है। लेकिन जो ये लिविंग रिलेशनशिप मामला है ना, जो ये कानून है, ये सारी इसकी सारी गलती उसकी है। अगर ये लिविंग रिलेशनशिप कानून ना होता तो शायद आज इसका हस्बैंड इसके पास होता और उसको कहीं ना कहीं कानून का डर होता। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, कानून ने खुद ये इजाज़त दे रखी है भाई तू शादीशुदा होने के बाद भी तेरा तलाक भले ही ना हो, तू फिर भी दूसरी लड़की के साथ रह सकता है। तो कानून के बारे में क्या कहना चाहोगे सरपंच साहब? भाई साहब ऐसा है, कानून तो मतलब है ही गलत है। मतलब हिंदू धर्म में तो होना ही चाहिए, एक घर में 2 औरत तो होनी नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है और लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं, जगह जगह उठा रहे हैं कि ये पहला केस तो है नहीं, ये केस है, केस तो और काफ़ी है ऐसे। मतलब रोज यही काम हो रहा है अपने, ये काम हो रहा है अपने हरियाणा में। मन चाहो इतने घर वाले रख लें, फिर दूसरी थे आ जाए तो वो आंटी जाओ कहीं धक्का खान मतलब उसने रख लेते हैं घर में।
तो जी आपके साथ मारपीट कब हुई थी? 23 तारीख को। 23 तारीख को। जी। तो जो गांव वाले थे उन्होंने देखा भी था आपको जब हाँ मारा जी पीटा? बिल्कुल देखा था, छुटाया था। अच्छा। गांव वालों पे खुद डंडा लेके मेरे ससुर बोले गांव ने भी ले लो साथ में। अच्छा, मतलब गांव वाले को भी धमकी देता जो आपका पक्ष लेता है। हाँ जी। अच्छा, तो आपने ये सारी बातें जो एप्लीकेशन लगाई, FIR कटवाई बिल्कुल आपने? लगाई है, तो क्या कुछ कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं हुई। कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा क्यों हो रहा? लेकिन कानून तो बोलते भाई कानून में जो जाता है उसका न्याय जरूर होता है। बोलते तो ऐसे कि महिला कहीं भी जाके खड़ी हो जाए उसकी सुनवाई होती है, पर मेरी क्यों नहीं हो रही? मेरी तो कहीं नहीं हो रही और ना ही अभी तक हुई है। कितने दिन से आप मतलब 1 साल से हो गया आपने? एक साल। कई बार आपने चक्कर भी लगाए होंगे कोर्ट के। क्या कुछ उनके चालान वगैरह कटे या नहीं कटे किसी? नहीं, बस अभी हुआ था। अच्छा, अभी चालान हुआ है? हाँ। किस किस का चालान हुआ है? 3 लोगों का। 3 लोग का। कौन कौन थे? पाँचों को हुआ है। हाँ तो 5 का हुआ है। वो भी इसलिए हुआ है मेरी वजह से तो फिर भी नहीं, क्योंकि वो रिश्तेदार आ रहे थे, उनके बहुत ज्यादा मार पिटाई उनके लगाई उन्होंने। अच्छा, जो आपके रिश्तेदार आते हैं जो पक्ष में बोलते हैं या गांव वाले लगा लिया मेरे घर रिश्तेदार? पे ही आ रहे थे। अच्छा, आपके घर मिलने आ रहे थे? हाँ, मुझसे मिलने आ रहे थे। अच्छा। और उनको मार पिटाई की उन्होंने। अच्छा, वो चालान भी उस वजह से हुआ है उनका। अच्छा, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा मार लगी। उनको कुछ आके बोला था क्या उन रिश्तेदारों ने? वो जैसे ही मतलब घर से जाने की तैयारी थी उनकी, तो वो सारे के सारे कैमरे में देख रहे थे कब निकले ये और कब हम इनको पकड़े। अच्छा, मतलब तो कैमरा लगा रखा है? हाँ, उस साइड खड़े थे सब लोग दीवार के चिपे हुए। जैसे वो निकल के बाहर तैयार चलने के लिए हुए, मोटरसाइकिल स्टार्ट की, इतने मेरे ससुर ने और मेरे पति ने, मेरे देवर ने, मतलब इतना मारा। 2 थे वो, और जो लेडीज थी उसकी घरवाली थी, एक उसकी भाभी थी, एक बच्चा था। मतलब बहुत बुंडी डाड़ मारा। फिर मैं यहाँ थी, जैसे मुझे पता चला मैं अंदर से निकल गई, यहाँ मुझे मतलब दोनों ने पकड़ लिया, मेरे पति ने और उस लड़की ने। बहुत मार लगाई मेरे। आपका बच्चा कितने साल का है? 3.5 साल का। और आप इस घर में अकेले ही रहते हैं? जी, अकेली रहती हूँ मैं। तो ऐसे तो आप पे जान का खतरा जी है? बिल्कुल है, वो मुझे कभी भी मार सकते हैं। जो गांव के सामने ही आपको मार सकते हैं। सरपंच साहब मौजूद है, उसने भी ये बयान दिया भाई आपके साथ गली में मारपीट हुई है। बिल्कुल जी, मार सकते हैं, मुझे कभी भी मार सकते हैं। मेरी जान को खतरा है। तो प्रशासन से गुहार लगाना चाहोगे? आपके कुछ ना कुछ लगाना चाहूंगी। मुझे सेफ्टी मिलनी चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। और जो हमने एक वीडियो देखी थी आपके हस्बैंड की, उसने उसमें बयान दे रखे हैं अगर जबरदस्ती शादी की। हाँ, जबरदस्ती किसी की शादी आज तक हुई है? नहीं हुई ना। इतने सारे मेरे पास प्रूफ भी हैं सारे। जबरदस्ती शादी की होगी, जबरदस्ती शादी हुई तो अब से पहले मुद्दा क्यों उठाया उसने? अब उसको दूसरी लड़की मिल गई, वो तो सीधा सीधा आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो भाई फिलहाल हम देख लग रहे हो जो सपना जी है इसके गली 2017 में शादी हुई थी और अब 1 साल से वो दूसरी लड़की को अपने साथ में रख रहा है लिविंग रिलेशनशिप में। और अब सपना जी को बोल रहा है कि उसने मेरे से ज़बरदस्ती शादी की है। ये भी मामला मैं पहली बार सुनने को मिल रहा है, कोई लड़की किसी लड़के से ज़बरदस्ती शादी की। आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ जी बिल्कुल। क्या प्रूफ है जी? एक बार आप दिखाओ तो मैं एक बार कैमरामैन तक कहना चाहूँगा भाई मेरे के साथ आए और जो भी प्रूफ है सपना जी के वो एक बार दिखाओ। तो भाई फिलहाल हम देख लग रहे हो ये सबूत है, ये एल्बम है। इसमें कहीं भी हमको शायद ये नहीं दिख रहा भाई ये कुछ ज़बरदस्ती हो रहा है, कुछ भी ज़बरदस्ती इसमें नहीं दिख रहा। ये हंसता हुआ चेहरा है, तो यहाँ कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं है। आप इस साइड हो ना, वो सामने से। तो ये देखो भाई, ये मतलब पूरा परिवार था जी साथ में जी। उनका भी और आपका भी। ये मेरी सासू है। तो इसमें तो सपना जी कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा मतलब कहीं ज़बरदस्ती शादी हो। ये देखो ये फ़ोटो, ये देखो भाई हंसते हुए का ये फ़ोटो, यहाँ तो कहीं भी ज़बरदस्ती वाला कुछ नहीं दिख रहा। इतने मेहमान आए हुए हैं, अब भाई ऐसा हो कहीं बंधक बना के कोई शादी कर रखी हो, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो भाई फिलहाल हम देख लग रहे हो, एक बार बैक हो भाई, एक बार बात करूँगा सपना जी से। तो अभी आप किस प्रकार का न्याय चाहते हो? जी मैं तो न्याय यही चाहती हूँ भाई, मेरा जैसे घर उस लड़की ने उजाड़ा है तो इस सब चीज़ पर रोक करी जाए। बिल्कुल मैं मेरा घर बसाना चाहती हूँ। घर बसाना चाहते जी हैं? बिल्कुल। आपने आपके हस्बैंड दूसरी लड़की को रख रहे हैं और आप इस साइड रह रहे हो, आपका खर्चा पानी कौन चलाता जी है? कोई नहीं चला रहा, मैं खुद चला रही हूँ, मेरे घर वाले चलाते हैं। आपके घर वाले आपको पैसे देते हैं और पैसे आप देते गुजारा हैं करते और हो? वो कभी आ जाते हैं तो वो घर में सामान रख जाते हैं और वो मुझे पैसे देते हैं जब खर्चा चल रहा है मेरा, मेरे अच्छा। बेटे का। और आपका हस्बैंड कुछ खर्चा पानी देता? नहीं बिल्कुल कुछ नहीं दे रहा। नहीं।
मारपीट के सिवा और कुछ? मारपीट के सिवा तो यही है कि वो मतलब जान से मारना चाहता है मुझे और मेरे बच्चे को। अच्छा, मतलब कहने का मतलब इस घर से आपको निकालना चाहता जी है? निकालना चाहता आप जाने के लिए तैयार हो? है। नहीं, अच्छा, बिल्कुल तो नहीं। कहीं ना कहीं आपको जान का खतरा है? जी बिल्कुल जान का खतरा है मुझे। तो फिर ये जो प्रशासन है, ये हमारी वीडियो देख रहा है, क्या गुहार लगाना चाहोगे? जी यही गुहार लगाना चाहूँगी, मेरी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, मेरी बेटे के सेफ्टी के लिए मुझे न्याय दिलाओ। न्याय दिला, किस प्रकार का आप न्याय चाहोगे? मतलब यही चाहूँगी, आज जिस हिसाब से मैं दुखी हूँ उस मतलब हर लड़की क्यों दुखी है, क्यों मैं आज दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मैं, इसलिए यही चाहती हूँ। तो भाई फिलहाल तो हम देखने लग रहे थे, ये पूरा का पूरा लिविंग रिलेशनशिप का मामला है। जो सपना जी है, इसका फिलहाल भी तलाक नहीं हुआ है। 2017 में सपना जी की शादी हुई थी और इसका हस्बैंड साथ में ही मकान है, उसमें एक लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है। मैंने पहले भी ऐसे मामले बहुत कवर किए हैं और मैं सभी मामलों में एक ही बात कहता हूँ भाई, कहीं ना कहीं जो हमारे हरियाणा के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो समझदार लोग हैं, कहीं ना कहीं वो शांतिपूर्ण कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करो और इस कानून को रुकवाओ, क्योंकि अगर ये कानून ना होता तो ऐसा काम नहीं होता। इसके हस्बैंड को कहीं ना कहीं कानून का डर होता, लेकिन ये चीज़ है, कानून ने खुद ही इजाज़त दे रखी है कि भाई तो शादी के बाद भी दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रह सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे तो एक कानून की गलती लगती है और इस कानून को तुरंत की तुरंत सरकार को भी बंद करना चाहिए। सरकार ने फ़ायदे के लिए कानून बनाया था, लेकिन अब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।